हम लोग का धरना का 8वां दिन है और 8वां दिन का आधा बीत गया है और इस दरमियान हम लोगों के सत्याग्रह स्थल पर, आंदोलन स्थल पर सरकार का प्रतिनिधि कोई नहीं आया है। हमारी क्या समस्या है, उनके सीआईडी के लोग आते हैं, हमारा मांग पत्र लेकर के जाते हैं, वो सूचना देते होंगे, लेकिन जो हमारी समस्या है ये समस्या उलझती जा रही है पदाधिकारियों के हड़बड़ी में। तो आप भी जानते हैं कि सेवा काल में कोई पदाधिकारी कर्मचारी मर जाते हैं तो उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ जाती है। तो उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को नियुक्त करती है सरकारी सेवा में और आवेदन देने का 5 साल समय रहता है। हमको दुमका से सूचना मिली आज कि वहाँ जो विज्ञापन निकला है चौकीदार का सेवा काल में मरा हुआ 6 महीना हो रहा है और उनके बीट को ही रिक्त दिखा करके विज्ञापन निकाल दिया गया है। वहाँ के चौकीदार लोग आवेदन भी दिया है कि गलत हुआ है। तो आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है, चौकीदारों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है। हमको एक बार आप मौका दे दीजिए और झारखंड विधानसभा में एक लाइन का प्रस्ताव लाइए कि चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू किया जाता है और विज्ञापन सब रद्द किया जाता है। एक लाइन का प्रस्ताव है, जनहित और राजहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार से पुरुष दर पुरुष काम करते आए हैं और आपके पदाधिकारी जो सूचना जुटा रहे हैं निचले स्तर से वो गलत सूचना जुटा रहे हैं, जिससे बीट में चौकीदार कार्यरत हैं उनके बीट पर भी विज्ञापन निकला है, जो सेवा काल में मर गए उनके बीट पर भी विज्ञापन निकला है, जो सेवा विमुक्त हो गए हैं उनके बीट पर निकाला और जो खाली बीट है एवजी रिटायरमेंट से उस पर भी निकाल रहे हैं। हमारी यही मांग है कि सेवा विमुक्त चौकीदारों के बीटों पर और एवजी चौकीदारों के बीटों पर अनुकंपा के आधार पर रिक्त बीटों पर जो विज्ञापन निकल रहा है, झारखंड सरकार तत्काल इसको रोक लगावे और इस बाबत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव लावें और इसको पारित करावें ताकि चौकीदारों को न्याय मिल सके और ये हड़बड़ी में विज्ञापन निकल रहा है इसको रद्द किया जा सके। देना चाह रहे हैं हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मैंने पहली बार यहाँ आंदोलन शुरू नहीं किया है और कई बार आंदोलन किया रांची में इन मांगों को लेकर के, सरकार नहीं सुन रही है। कल हम यहाँ विज्ञापन का प्रतिलिपि जलाए थे, इसी धरना स्थल पर प्रतिलिपि जला करके विरोध किए थे। आज अपना मुंह बंद करके काला पटा लगा करके हम विरोध दर्ज करा रहे हैं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम तो बोलते जा रहे हैं, हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहे हैं। तो आज हमने अपना मुंह बंद कर लिया है कि आप तो बोलिए कुछ, आप बोलिए कुछ कि हम लोगों के बारे में क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बाबा का जो संकल्प है, आदरणीय दिसिम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोगों के नेता हैं और इस प्रदेश के निर्माता हैं और गरीब गुरुओं के लिए बहुत वो लड़े हैं, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में, जंगले जंगले पहाड़े। तो आज जो पीड़ित हुए हैं चौकीदारी व्यवस्था में, ये भी जंगले पहाड़ के अंदर रख के रहने वाले हैं। उनको हमको वचन दिए थे कि सरकार में इनका काम होगा। तो आदरणीय और माननीय हेमंत सोरेन जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप इनका काम कर दीजिए, बाबा का वचन का भी आदर करिए। और ये मूल निवासी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, गरीब परिवार से आते हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है। 5 साल 6 साल नौकरी किया सरकारी, इनकी सेवा पुस्तिका खुली हुई है और इनका पैसा जो कटा हुआ है वो कटा हुआ सरकार के खजाना में जमा है। अब इनकी उम्र नहीं रही कि ये आवेदन देंगे, ये दौड़ करेंगे। आप जो सरकारी नियम है चतुर्थ वर्गीय पर
नियुक्ति का उसके अनुसार आप बहाली करेंगे तो ये 2% भी बहाल नहीं होंगे। और कहीं अनुसूचित जाति, कहीं पिछड़ा वर्ग, कहीं जनजाति का पद शून्य रहेगा। जो विज्ञापन निकल रहा है इसमें भी दिखाई दे रहा है। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष।